क्या आप नया ईवी स्कूटर खरीदना चाह रहे हैं? क्या सोच रहे हैं कि कौन सा स्कूटर लूं और क्या चीज ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसे सवाल होने चाहिए आपके जो आप स्कूटर कंपनी से पूछ सकें? तो मैं आपके लिए जबरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। क्या चीज देखें तो जो आपके लिए सही हो और आप स्कूटर खरीद सकते हैं। हेलो, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मधुरेंद्र। और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा स्कूटर, कौन सा ईवी आपके लिए बेहतर होगा और स्कूटर ईवी स्कूटर खरीदने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट वाइज, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 10 तक मैं 10 पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किन किन चीज़ों को आपको देखना जरूरी है। क्या आप सिर्फ रेंज देख करके स्कूटर खरीदना चाहेंगे? नहीं। अगर किसी कंपनी ने कहा कि हमारा 200 किलोमीटर का रेंज है तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। वो 200 किलोमीटर होगा ही नहीं। रियल सड़क पे क्या रेंज मिलती है वो आपको चलाने के बाद अनुभव होगा, या जिन्होंने चलाया है उनसे जब बात करेंगे तब पता चलेगा। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको देखना है बैटरी। जितनी बड़ी बैटरी उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी और उतनी ज्यादा रेंज आपको मिलेगी। लेकिन सिर्फ बैटरी साइज को देखकर स्कूटर मत खरीदिए। मेरा जो आपको सलाह है कि सिर्फ बैटरी साइज देखकर मत खरीदिए, उसके साथ साथ में आप उसके रेंज को देखिए। पॉइंट नंबर 2 है हमारा उसका रेंज। बैटरी हो गया, यानी कि जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा रेंज, लेकिन रेंज पे ही बात नहीं बन जाती है। अब रेंज क्या होता है? कंपनी आपको बताती है IDC रेंज, लेकिन जो सड़क पे रियल रेंज मिलती है वो अलग होती है। और रियल जो रेंज है वो आपके स्पीड, ट्रैफिक, वेट, टेम्परेचर, राइडिंग स्टाइल, इन सब पे निर्भर करता है कि आपको क्या रेंज मिल रही है। कंपनी 142 रेंज के क्लेम कर रही है और आपको 80 का रेंज मिल रहा है और आप 2 लोग 3 लोग बैठ के ही डेली राइड करते हो, तो वेट का भी असर हो जाएगा उसके ऊपर। सपोज अगर कंपनी 200 किलोमीटर लिख रही है तो असल में आपको लगभग 150 से 170 किलोमीटर तक ही रेंज मिलेगा। 142 140 लिखती है बिडा VX2 प्लस, लेकिन 100 का रेंज ही मिलता है। तो रेंज की जो बात होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या रेंज आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कंपनी मोटर के बारे में क्या कहती है। मोटर 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, इनके मोटर्स आते हैं। और ये जो मोटर हैं, जितने पावरफुल मोटर्स होंगे स्कूटर्स को उतना फास्ट बनाते हैं। लेकिन कंट्रोल अगर अच्छा नहीं है तो बैटरी भी जल्दी खत्म हो सकती है और मोटर भी जल्दी खराब हो सकते हैं। आपकी राइडिंग स्टाइल बेहतर होनी चाहिए, आपके राइड मोड बेहतर होने चाहिए, तो उस हिसाब से आप बेहतर रेंज निकालते हैं और बेहतर स्कूटर निकालते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राइड मोड की। आपको पता है हर स्कूटर में राइड मोड आता है, सबके अलग अलग मोड है। इको मोड होता है, पावर मोड होता है, स्पोर्ट्स मोड होता है, राइड मोड होता है। अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, बहुत सारा जाते आप चाहते हैं कि रेंज अच्छी आए, तो आपको इको मोड में चलना होगा। 40 के ऊपर स्पीड में नहीं जाना होगा। लेकिन अगर आपको स्पीड चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है रेंज कम होगा, बैटरी जल्दी खत्म होगी। अब बात कर लेते हैं फास्ट चार्जिंग की। जो पॉइंट नंबर 4 है वो है चार्जिंग टाइम। चार्जिंग टाइम भी बहुत जरूरी है। आप कंपनी से पूछिए कि ये स्कूटर चार्जिंग में कितना टाइम लगाता है। फास्ट चार्जिंग अगर सपोर्टेड है तो कितना टाइम लगेगा, घर पे इसी DC चार्जर है कितना सपोर्ट टाइम लगेगा। अगर स्कूटर 6 घंटे लेता है और दूसरा सिर्फ 2 घंटे में चार्ज हो रहा है तो कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, सोचिए। आपके लिए अगर कोई क्लेम कंपनी कहती है मेरा 6.5 घंटे में फुल चार्ज होता है और एक तरफ 3 घंटे में फुल चार्ज हो रही है बैटरी, तो आपके लिए बेहतर तो 3 घंटे वाली होगी। तो चार्जिंग का भी मेन पॉइंट रहेगा, आपको इसको भी दिमाग में रख के जाना होगा। अगर आपके घर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और पार्किंग सॉकेट नहीं है पार्किंग में, तो हमेशा आप रिमूवेबल बैटरी वाला स्कूटर ही चुनिए, जैसे कि विडा VX2 प्लस के साथ में आ रहा है और ऑर्बिटर TVS का, उनके साथ भी रिमूवेबल बैटरी आती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, वेट की बात कर लेते हैं। 2 लोग बैठे हैं, बूट आपका भरा हुआ है, ज़्यादा वेट मतलब ऑब्वियस सी बात है कम रेंज। इसलिए कंपनी की रेंज हमेशा अकेले राइडर पर टेस्ट होती है। एक राइडर को बिठाया जाता है और कंपनी अपना रेंज टेस्ट करती है।
तो वेट भी मायने रखता है। मैं खुद अगर 2 लोगों को बिठा करके अपने 2 बच्चों को, वाइफ़ को बिठा के स्कूल बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, तो मेरे सिर्फ़ 4 किलोमीटर में कंपनी इको मोड में भी 6% बैटरी ले लेती है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है रेंज और बैटरी। अब समझिए कंपनी क्या सॉफ्टवेयर अपडेट देती है। कंपनी के अंदर जो स्क्रीन लगे हुए हैं, आजकल जो सब सिर्फ़ स्कूटर नहीं बन रहे हैं। लोग स्कूटर के साथ-साथ में स्कूटर को स्मार्टफ़ोन मान के चल रहे हैं, कि उसमें गूगल मैप हो, सारे कनेक्टेड फीचर्स हो उसके अंदर, स्टोरेज हो उसके अंदर ब्लूटूथ हो, नेविगेशन हो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सब में आ रहा है लगभग, लेकिन गूगल मैप सपोर्ट करती है कि नहीं, इंटरनेट सपोर्ट करती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं। बट जैसे कि एथर में है, उनका एथर स्टैक पेमेंट के साथ में आता है, बट काफ़ी चीज़ें सपोर्ट करता है। लोग लेते हैं, काफ़ी लोग नहीं लेते हैं। साथ ही साथ इसके बाद जो अब आपको तो हाईटेक चीज़ें हो गई सॉफ्टवेयर की। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि कंपनी बूट स्पेस कितना दे रही है, डिक्की में कितना स्पेस है, डिक्की में टोटल कितना स्पेस बन रहा है, उस हिसाब से भी आप तय करिए। जैसे कि मैंने अलग-अलग वीडियोज़ में बताया है कि अलग-अलग कंपनीज़ के, जैसे हम बात कर लेते हैं विडा VX2 प्लस का, इसका बूट स्पेस कितना होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीवीएस का बूट स्पेस ऑब्वियस सी बात है, बैटरी रिमूवेबल नहीं है, बैटरी उसके नीचे होती है और काफ़ी स्पेस मिल जाता है। एथर में भी आपको काफ़ी स्पेस, बूट स्पेस मिल जाता है और आपकी डिक्की में बूट स्पेस यानी कि आपकी डिक्की का स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ मैं 1-2 चीज़ें आपको और क्लियर करना चाहूँगा, जो लो मेंटेनेंस क्या है, कंपनी का मेंटेनेंस क्या है, क्या मेंटेनेंस होता है, आप उनसे पता करिए, उनसे पूछिए कंपनी से कि जब हम इसको सर्विस के लिए ले आएंगे क्या मेंटेनेंस चार्ज होगा, क्या मेंटेन करना, क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें पेमेंट करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है उनसे। ये जो 10 पॉइंट्स मैंने बताए ना, ये 10 पॉइंट आपको सुनने हैं। पूरे वीडियो में आपको 10 पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि इन्हीं को लेकर के आप कंपनी के पास जाएँगे कि ये पॉइंट है, क्या ये फुलफ़िल होता है? 2-4 कंपनी के पास आप जाइए, टीवीएस जाइए, हीरो के पास जाइए, विडा VX2 प्लस जो उनका आता है, एथर के पास जाइए, चेतक के पास जाइए। इन सब से पूछिए कि इन सब चीज़ों का क्या बेसिकली ये आपके फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं? जो सब, हाँ, इतना क्लियर है कि सबके पास सब कुछ नहीं है। 100% सब में सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो कुछ चीज़ें जो आपके पक्ष में जा रही हैं, वो अगर 10 में से 10 चीज़ों में से आपको 6-7 चीज़ें आपके पक्ष में गई हैं, तो 3 चीज़ों को आप इग्नोर करके और अपनी जो चीज़ें आपके पक्ष में जा रही हैं, उनको ले सकते हैं आप। और साथ ही साथ में एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि जो फाइनल पॉइंट है मेरा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वो है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मैं जब इसको खरीदूँगा तो उस टाइम में क्या मेरा कॉस्ट आएगा, क्या मेंटेनेंस आएगा। सिर्फ खरीदने की कीमत देखना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खरीद लिया हमने 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के या 1 लाख रुपए में, वो नहीं है। ज़रूरी साथ-साथ ये भी है कि 5 साल में कौन-सा स्कूटर सस्ता पड़ेगा। 5 साल बाद के लिए सोचो आप एक बार कि 5 साल बाद कौन-सा आपके लिए सही होगा। वहीं आपके लिए असली एक डील बनेगी। कंपनी से पूछेंगे, समझेंगे, तो 5 साल के हिसाब से कौन-सा स्कूटर सही होगा, लॉन्ग टाइम यूज़ के हिसाब से कौन-सा स्कूटर सही होगा। उसपे मैं एक वीडियो भी लाऊँगा आपके लिए। मैं खुद आपको चीज़ें क्लियर कर दूँगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन-सा स्कूटर सही होगा। अभी टीवीएस और बजाज चेतक अभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। एथर 3 नंबर पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और 4 नंबर पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से हीरो का विडा VX2 प्लस भी है। बट कुछ मामलों में कंपनी ने कुछ लोगों को, कस्टमर्स को मना किया है, जो लोकल शोरूम वाले हैं, सर्विस सेंटर है, उन्होंने मना किया है कि हम इसको रिफंड नहीं करेंगे, या इसको किसी के साथ जैसे आप ले आते हैं कि चलो भाई इसको बदल लो और नहीं मुझे लेना है, इसके लिए रिफंड करो या जो भी करना है, वो कंपनी मना कर रही है कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ नहीं करेंगे। उसके बाद 1-2 चीज़ें और होती हैं जो बहुत ज़रूरी होता है जानना। वो चीज़ें मैं आपको सोच रहा हूँ, आपको भी जो पॉइंट है बता दूँ। आपको अपना बजट भी देखना है, आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग भी जो चीज़ें आ रही हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें और अच्छी रेंज के लिए जो मैंने बताई कि आप कैसे चलाते हैं। साथ-साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, टायर प्रेशर भी मेंटेन रखना होता है आपको। मोड
आप इको मोड ज़्यादा इस्तेमाल करिए, अच्छी रेंज आपको मिलेगी। बार बार फास्ट चार्जिंग बिल्कुल मत करिए, उससे बैटरी जल्दी ख़राब होगी। बैटरी पे मेरा वीडियो आपको आ चुका है, आप देखिए बैटरी कैसे चार्ज करना होता है और क्यों चार्ज करना होता है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट देख करके कंपनी का मत खरीदिए। प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं। वो बिल्कुल जो मार्केट में कंपनी बताएगी अपना एडवर्टीजमेंट के लिए बताएगी। मैं कस्टमर हूँ, मैंने चीज़ें खरीदी है, उस हिसाब से मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ और उस हिसाब से चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ और बिल्कुल ऑनेस्ट। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है किसी ने कहा है, किसी कंपनी ने ऐसा कहा है, मैं कर रहा हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके जब खरीदने जाएं तो मेरे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें और ध्यान में रख के खरीदें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।